गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th में आज आपका टॉपिक है कवकों का आर्थिक महत्व। और कवकों के आर्थिक महत्व में आज आपको हम बताएंगे हानिकारक क्रियाएं। इससे पहले क्या था कि कवकों के आर्थिक महत्व में हम आपको बता रहे थे कवकों की लाभदायक क्रियाएं, कि कवक जो हमारे लिए लाभदायक किस प्रकार से हैं। ठीक, आज हम आपको बताएंगे कवक हमारे लिए हानिकारक किस प्रकार से हैं। ठीक, तो इसके जो कवक होते हैं ये कई प्रकार के पूछते हैं, इसके नाम पूछते हैं कि कौन सा कवक किसके लिए जिम्मेदार होता है। तो चलिए इसमें जानते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं कवकों का आर्थिक महत्व में हानिकारक क्रियाएं। ठीक, कवकों का आर्थिक महत्व में हानिकारक क्रियाएं। पहला, कुछ कवक मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्यों में कुछ रोग होते हैं कवक के द्वारा। कौन कौन से रोग होते हैं आइए देखते हैं। कुछ कवक मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एस्परजिलस की प्रमुख जातियां, मतलब एस्परजिलस की जो है कई जातियां होती हैं। तो एस्परजिलस की कई जातियां जैसे ए निगर, तो मतलब ए जो नाइगर आपकी जो है, तो एस्परजिलस की ए पहली जाति कौन सी, जैसे ए नाइगर। तो ये मनुष्य में फेफड़ों में, मनुष्य जो होता है मनुष्य में फेफड़ों में एक प्रमुख रोग एस्परजिलोसिस फैलाती हैं। क्या फैलाती हैं? एस्परजिलोसिस फैलाती हैं। मतलब आपसे पूछा जाएगा एस्परजिलोसिस रोग जो है शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो फेफड़ों से, मनुष्य के फेफड़ों से संबंधित है। कौन फैलाता है? तो ए नाइगर जो होता है आपका, कौन, ए का मतलब होता है एस्परजिलस, तो एस्परजिलस नाइगर जो होता है वो एस्परजिलोसिस नामक रोग फैलाता है। अब आगे देखते हैं। कुछ कवक गले, मतलब जो गला होता है, गले और कान आदि में भी रोग उत्पन्न करते हैं। मतलब कुछ ऐसे कवक होते हैं, इसी जाति के जो कवक होते हैं वो गले और कान में भी इंफेक्शन उत्पन्न करते हैं। ठीक, आगे दाद रोग। दाद तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक, दाद रोग ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम कवकों के द्वारा होता है। मतलब जो मनुष्य में जो दाद होता है, दाद आप लोगों ने देखा होगा कि जो है लाल लाल चक्कते जैसा पड़ जाता है और खुजली होती है, तो इसको बोलते हैं दाग। दाद जो होता है, दाद रोग किसके द्वारा होता है? तो ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मनुष्यों में दाद किसके द्वारा होता है, तो ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम, ये दो कवक होते हैं जो दाद रोग फैलाते हैं। दाद जो दाद होता है आपका, होता क्या है कि इसमें जो ये कवक ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये बीजाणु बनाते हैं और ये बीजाणु हवा में होते हैं। ठीक, हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये आसानी से पहुंच जाते हैं। तो जिस स्थान पर, शरीर के जिस स्थान पर नमी बनी रहेगी, ठीक, शरीर के जिस स्थान पर सदैव नमी बनी रहेगी, पसीने की वजह से हो सकता है या बार बार पैर धुलने की वजह से, जो उंगली के गैप होते हैं, उन जो उंगलियों के गैप होते हैं पैर की, तो उन पैरों में क्या होता है कि वहाँ नमी बनी रहती है। और उस नमी बनी रहने की वजह से तो जो ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम जो कवक होते हैं, इनके जो बीजाणु होते हैं, ये बीजाणु वहाँ पर पहुँच जाते हैं और त्वचा के जो पोर्स होते हैं, त्वचा में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों में धर जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर जो है दाद या इन्फेक्शन उत्पन्न करते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। बहुत से कवक इमारती लकड़ियों के वृक्षों में रोग फैलाते हैं और उनको क्या पहुँचाते हैं, उनको हानि पहुँचाते हैं। मतलब बहुत से कवक ऐसे होते हैं जो बहुत महंगी लकड़ियाँ आती हैं, उनमें क्या करते हैं, उनके जो वृक्ष होते हैं उनमें रोग फैला देते हैं और उसको क्या होती है, हानि पहुँचती है। जैसे आर्मिलेरिया मेलिया। ठीक, जो आर्मिलेरिया मेलिया नामक जो कवक है वो सेब के वृक्ष में लाल गलन, रेड रॉट, आपने बहुत जगह सुना होगा रेड रॉट। तो देखिए रेड रॉट आपका गन्ने में पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर सेब में भी होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रेड रॉट डिजीज सेब में किसके द्वारा होती है। देखिए जब सेब में पूछी जाए तो हम इस कवक का नाम बताएंगे कि आर्मिलेरिया मेलिया नामक जो कवक होता है सेब में फैलाता है। और जब गन्ने का होगा तो हम गन्ने का आपको बताएंगे, ठीक, कि उसमें कौन सा होता है। उसके लिए हम अलग से पूरा का पूरा जो पौधों में जो कवकों के द्वारा रोग होते हैं उसके लिए पूरा का पूरा नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे इसके लिए। ठीक, तो आर्मिलेरिया जो होता है सेब में, सेब के जो वृक्ष होते हैं उसमें लाल गलन, रेड रॉट नामक बीमारी फैलाते हैं। आगे देते हैं।
पोरस जो होता है, जो पॉलीपोरस कवक होता है, वो लकड़ी के कटे हुए लट्ठों को नष्ट करता है। मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, पेड़ जो होता है उसको काट कर उसके बड़े बड़े लट्ठे डाल देते हैं और क्या करते हैं, वो पड़ा रहता है। तो अगर नमी वगैरह वहाँ पर होती है, पानी की बारिश में वो भीग जाता है, भीगने से क्या होता है, उन लट्ठों पर ये पॉलीपोरम जो होता है, उन जो कटे हुए लट्ठे होते हैं उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक, आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट। कुछ कवक जैसे राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस, ये कवक जो होते हैं, ये जो कवक होते हैं क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि जब अचार रखा होता है, अचार में फफूंद अर्थात कवक लग जाती है, तो क्यों लग जाती है, क्योंकि यही सब जो कवक होते हैं वहाँ पर वो उसको क्या करते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो कुछ कवक जैसे राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस ये होते हैं, ये खाद्य पदार्थों को नष्ट करते हैं। इनके बीजाणु वायु द्वारा खुले मुरब्बे, ठीक, जो मुरब्बा होता है उसको, अचारों, जो अचार होते हैं, ठीक, फलों, खुले जो फल रखे होते हैं आदि में कवक जाल फैलाकर, उसमें क्या फैला देते हैं, कवक जाल फैला देते हैं और उन्हें कवक जाल फैलाकर क्या कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। जैसा कि हम लोग देखे होंगे फफूंदी लग जाती है अचार वगैरह पर। ठीक, पेनिसिलियम एक्सपेंसन, कौन सा, पेनिसिलियम एक्सपेंसम, म्यूकर रेमोसस, एस्परजिलस ग्वावेंस, ठीक, जो पेनिसिलियम एक्सपेंसम और म्यूकर रेमोसस और एस्परजिलस ग्वावेंस, तो ये इस प्रकार के जो के कवक होते हैं। जैसे एस्परजिलस नाइजर जो होता है, वो ये भी, मतलब जितने भी ये कवक बताए गए हैं आपको, जितने भी ये कवक होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कवक क्या करते हैं, मांस को नष्ट करते हैं। जैसे जो मीट वगैरह होता है, मीट को अगर हम लोग सुरक्षित प्रिजर्वेशन में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ये कवक क्या करेंगे, उस पर जो है इन्फेक्शन कर देंगे, उसको इन्फेक्टेड कर देंगे और पूरा का पूरा जो मांस होगा, मीट होगा, वो खराब हो जाएगा। अगला, कुछ कवक कपड़े, कपड़े तो आप लोग जानते होंगे, कपड़े कैमरों के लेंस, कैमरे होंगे, कैमरा देखा होगा आपने, कैमरों के जो लेंस होते हैं, ठीक, चाहे मोबाइल का कैमरा हो, चाहे आपका जो स्टूडियो वाले कैमरे हो, तो कुछ कवक कपड़े कैमरों के लेंस, चमड़े की वस्तुएं, जो चमड़े की वस्तुएं होती हैं, तो चमड़े की वस्तुएं आदि को नष्ट करते हैं। मतलब कुछ ऐसे कवक होते हैं जो कपड़ों को नष्ट कर देते हैं, कैमरों के जो लेंस होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं और चमड़े की जो वस्तुएं होती हैं उनको नष्ट कर देते हैं। कौन कौन से, जैसे कपड़ों को नष्ट करने वाले कवक कौन कौन से होते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कपड़ों को नष्ट करने वाले कवक कौन से होते हैं, तो अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा जैसे कवक होते हैं जो कपड़ों को नष्ट करते हैं। अगला, कागज को नष्ट करने वाले कौन कौन से कवक होते हैं, तो सिफाइलोथीसियम, क्लेडोस्पोरियम, फ्यूजेरियम, ठीक, ये जो कवक होते हैं आपके, ये कागज को नष्ट करने वाले होते हैं। अगर आप कागज डाल दीजिए तो कागज को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। अगला, कैमरे के लेंस को नष्ट करने वाले कवक कौन कौन से होते हैं, जैसे एस्परजिलस कैंडिडस, कौन सा, एस्परजिलस कैंडिडस। दूसरा, ए न्यूडिलेंस, ए का मतलब क्या हो गया, एस्परजिलस, तो ए न्यूडिलेंस, ठीक। और आपका कौन सा है अगला, ए नाइजर जो है आपका, और एक्टिनोमाइसिस। तो ये जितने भी कवक हैं ये क्या है, ये कैमरे के लेंसों को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने ये जाना कि कपड़ों को, कागज को और कैमरे को लेंस को कौन कौन से कवक हानि पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये आपने कुछ कवक जान लिए हैं जो मनुष्यों के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक। अगला हम जो नेक्स्ट वीडियो बताएंगे उसमें हम आपको जितने भी पादप होते हैं और पादप में जो कवकों के द्वारा रोग होते हैं और वो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उनके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।